अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आमिर स्पीकिंग फ्रॉम कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर मैनेजर इन कराची। लास्ट टाइम हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी हाउ टू बिकम ए सक्सेसफुल रियल्टर, और उसका फर्स्ट जो करैक्टरिस्टिक है वो हमने बताया था कि स्पेसिफिक या टारगेट मार्केट आपने सेलेक्ट करनी है। ऑल राउंडर में काम करना है या स्पेसिफिक एक फील्ड में आपने काम करना है। आज जो दूसरा करैक्टर है उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसका नाम है राइट प्रोडक्ट फॉर ए राइट कस्टमर। तो उसमें अकॉर्डिंगली होता यूँ है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना इंटरेस्ट नहीं हमें देखना चाहिए, हमें कस्टमर का बेनिफिट देखना चाहिए। क्योंकि मैंने शुरू में काफ़ी ज़्यादा कस्टमर मिस किए जब मैंने प्रेफरेंस जो है वो कस्टमर की नीड और वांट्स को और रिक्वायरमेंट को नहीं दी, मैंने अपनी जो है नीड वांट और अपने टारगेट को जो है वो प्रेफरेंस दी है। तो इसमें ये है कि आपने जो कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उसके मैचिंग करनी है और उसके अकॉर्डिंगली आपने उसको जो रियल फील्ड में जो प्रोडक्ट है उसको सर्च करके देना है। फॉर एग्जांपल एक कस्टमर है, अगर उसके पास अमाउंट है और उस पर बजट का कोई इशू नहीं है, और अगर वो फिनिश प्रॉपर्टी का कोई भी प्रोडक्ट लेना चाह रहा है, चाहे वो शॉप है, अपार्टमेंट है या विला है, तो हमें कभी भी उनको रिकमेंड नहीं करना चाहिए। और दूसरी तरफ उसकी नीड भी है, वो शिफ्ट भी होना चाह रहा है, तो उसे हम कभी नहीं रिकमेंड करना चाहिए कि सर आप जो बुकिंग वाला है, जो इंस्टॉलमेंट वाला है, इस तरफ मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट कर लें। मैंने शुरू में 10-12 कस्टमर पे ये स्ट्रेटजी अडॉप्ट की। मैंने अपना बेनिफिट देखा, मैंने उनकी रिक्वायरमेंट नीड को नहीं समझा, मैंने अपनी रिक्वायरमेंट और अपने टारगेट को प्रेफर किया। उसका नेगेटिव रिजल्ट ये हुआ कि वो कस्टमर ही मुझसे स्लिप हो गया, उन्होंने मेरी कॉल सुनना बंद कर दी। तो राइट प्रोडक्ट फॉर ए राइट कस्टमर के अकॉर्डिंगली आपने ये करना है कि कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली आपने काम करना है। अगर किसी कस्टमर के पास बजट का कोई इशू नहीं है तो आपको जो फिनिश प्रॉपर्टी वाला जो भी चीज़ प्रोडक्ट चाह रहा है आपने वही उसे देना है। दूसरी तरफ एक ऐसा कस्टमर है जिसके पास सेविंग नहीं है, ठीक है, और लेकिन उसकी कोई जॉब है या बिजनेस है, उसमें थोड़ी थोड़ी सेविंग कर सकता है, वो इंस्टॉलमेंट की शक्ल में वो दे सकता है, तो उसको कभी भी आपने फिनिश प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं करना चाहिए। उसको आपने वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में वो प्रोडक्ट रिकमेंड करना चाहिए जिसमें बुकिंग के ऊपर हो, जिसमें इंस्टॉलमेंट के ऊपर वो है वो अपॉर्चुनिटी अवेल कर सके। तो इसी तरह अगर वो कस्टमर है वो रेजिडेंशियल साइड पे इंटरेस्टेड है, वो घर या विला चाह रहा है, तो आपको कमर्शियल साइड पे उसे फोर्स नहीं करना चाहिए। और इसी तरह कुछ कस्टमर होते हैं जो लैंड की प्रॉपर्टी चाहते हैं, लैंड का हाउस चाहते हैं। तो हमें अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल वो विला नहीं है, मेरे पास अपार्टमेंट है, तो मुझे उस पर ज़्यादा फोर्सफुली रिकमेंड नहीं करना चाहिए या फोर्स नहीं करना चाहिए नहीं सर आप विला ले लें। हर कस्टमर की अपनी रिक्वायरमेंट और प्रेफरेंस होती है, तो हमने कस्टमर की नीड, रिक्वायरमेंट और प्रेफरेंस को समझना है और उसके अकॉर्डिंगली मैचिंग करते हुए हमने कस्टमर को प्रोडक्ट ऑफ़र करना है। अगर हम कस्टमर की नीड, रिक्वायरमेंट को समझेंगे तो हमारा एसोसिएशन जो रिलेशनशिप है वो कस्टमर से बिल्ड होगा और वो ग्रो होगा। तो ये मेरा आज का टॉपिक था कि राइट प्रोडक्ट फॉर ए राइट कस्टमर। इसमें फिर फर्दर चीज़ें जो है मार्केट के 4 पीस वो भी हम ऐड कर सकते हैं फॉर ए राइट टाइम। जिस तरह अभी अगर हम बात करें कि मार्केट के रेट डाउन है तो अभी आइडियल टाइम है फॉर इन्वेस्टमेंट। फिर राइट प्राइस, जिस तरह अभी रेट कम है, और एट दी राइट लोकेशन, मतलब आपने जो लोकेशन है वो भी कस्टमर को चाहे विला हो, कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल प्लाट हो, आइडियल लोकेशन में सर्च करके देना है ताकि कल को वो रीसेल के ऊपर अगर कोई चीज़ जाती है तो उसमें कस्टमर को बेनिफिट हो। तो इन शॉर्ट यही है, अगर हम समिंग अप करते हैं, हमने जो भी कस्टमर की इन्वेस्टमेंट करानी है उसमें कस्टमर का बेनिफिट, उसकी प्रेफरेंस को हमने सुपीरियर रखना है। हमने अपनी प्रेफरेंस, अपना रिबेट या कमीशन उसको सेकेंडरी रखना है। अगर आप इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली चलेंगे तो कस्टमर आपका लायल भी होगा, आपका साथ रिटेंशन भी उसकी बढ़ेगी, और उसी कस्टमर के थ्रू आपको नेटवर्किंग और लीड्स का बहुत बड़ा जो रेफरल बेस्ड लीड होंगी वो बहुत बड़ा चैनल मिलेगा। तो ये जो सेकंड जो करैक्टर था राइट प्रोडक्ट फॉर राइट कस्टमर, इसको थ्योरी को मैंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ कंबाइन करके आपके साथ शेयर किया है। और नियर फ्यूचर में हम जो फर्दर हैं फॉर सक्सेसफुल रियल्टर के जो फर्दर करैक्टर हैं वो 1 बाय 1 शेयर करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरा इंतज़ार कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।